भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सलाम। जो आजकल बीजेपी वाले को जोहार नहीं जहर लगता है, कोई बात नहीं, उनको कुछ भी लगे उससे हमें क्या लेना देना। हमें राजकुमार अच्छा लगना चाहिए बस, और हॉकी और उसके साथ में रखी हुई गेंद अच्छी लगनी चाहिए। भाइयों और बहनों, मैं मोदी जी वाले स्टाइल में नहीं बोलूं तो अच्छा रहे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों अच्छा रहे। वो सिर्फ भाइयों बहनों बोलते हैं, है ना, मैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों बोलूंगा। आज से 2014 से पहले मोदी जी जब हमारे बीच आते थे तो वो सबको एक बात बताते थे कि मैं चाय वाला हूं, मैं चाय बनाता था, चाय बेचता था बड़नगर रेलवे स्टेशन पे। उन्होंने हर बात, जब तक वो सत्ता में नहीं आए, चाय की बात करते थे, चाय से ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। तो आज तक किसी को पता नहीं कि उनके हाथ की चाय किसने पी, एक भी आदमी मिला तो नहीं। लेकिन मेरे मन में कुछ आया कि मैं इस चाय के बारे में कुछ बोलूं, आप लोगों को समझाऊं। तो 2014 से पहले तो चाय चाय करते थे, और जब सत्ता में आ गए उसके बाद वो गाय गाय करने लग गए, आपको पता है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, और मुझे किसी का खौफ नहीं। हम लोग पठान हैं। पठान जब हल्दी घाटी में नहीं डरे तो दुनिया की कोई जगह नहीं जो पठान को डरा सकती है, याद रखना। और हल्दी घाटी में आप ही लोगों ने हमारा साथ दिया था। कौन कौन भाग गया था सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, अब गाय गाय करते हैं। और जब से जागे हैं दलित सारे, दलित में हम सब आते हैं, सिर्फ आप ही नहीं है, हम भी मुसलमान भी दलितों से नीचे, आप तो और भी दलित ठीक हो, हमारा लेवल तो उससे भी नीचे। जब से जागे हैं दलित सारे, अब हाय हाय करते हैं। चाय चाय करते थे, और दिल्ली तुम्हें 4 जून को बाय बाय कर देगी। चाय चाय करते हैं। और यहाँ के महान नेता जी जो आजकल अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए, वो हम मुसलमानों पे इल्जाम लगाते हैं तो इतना नीचे लेवल का कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं जिस गांव में रहता हूं वहां पे हमारे साथ आदिवासी परिवार रहता है, हम रहते हैं। हम उनकी बहन बेटियों की शादी में हम नाचते तक हैं, जाना तो बहुत दूर की बात, हमारी बहन बेटियां भी उनकी शादियों में नाचती है, हमारी शादियों में भी उनकी बहन बेटियां आती है। लेकिन कल साहब ने एक मंच से खड़े होकर तुच्छ, एक गली का गुंडा भी ऐसी बात नहीं करता है, उस टाइप की एक बात बोल दी कि मुसलमान आदिवासी और राजकुमार की बहन बेटियों के साथ लेके भाग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या। वो लेवल उन्हीं का हो सकता है, हम तो ऐसा कभी बोल भी नहीं सकते। ये बहन बेटियां हमारी बहनें, ये माएँ हमारी माएँ। हम तो हमारे गांव में भी रहते तो काकी बोलते, चाची बोलते, बुआ भी बोलते। बहुत सी हमारे गांव की औरतें बाहर गांव में जाती है, अगर वहां पे हमें मिल जाती है आसपास गांव में तो हम उनको बुआ बोलते। तो ये हमारा इतिहास नहीं रहा है कि हम इनकी बहन बेटियों को छेड़ें या इनके साथ कोई ऐसे गलत नजरों से देखें। बस वो साहब हैं, वो सोचते हैं, वो सोचते रहें। आप सिर्फ इतना सोचें, 26 तारीख का दिन है, एक त्योहार से बड़ा दिन है। त्योहार तो हर साल आते रहते हैं, ये वाला त्योहार 5 साल में एक बार आता है। तो आप लोगों को 26 तारीख को अपने मिशन पे लग जाना है। भाई राजकुमार साहब और यहाँ के आपके लाडले, मैं अभी से एमएलए बोल दूंगा उनको, क्योंकि वो बन जाएंगे, कोई शक की गुंजाइश नहीं, ठीक है। और राजकुमार साहब दिल्ली जा रहे हैं, ये सबको पता है। बस फर्क अब ये है कि हार जीत का फैसला कितने वोटों से होना है। मेरा अनुमान है 5 लाख वोटों से ये जीत जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसी जीत जो इस वागड़ के अंदर इतिहास बने और पूरे हिंदुस्तान में पता चले कि एक शेर आया है दिल्ली के अंदर। हम चिल्लाते ना बार बार, देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। हम चाहते हैं कि दिल्ली वाले भी बोले जब इसको देखे कि सचमुच में शेर यहाँ पे आ गया, और उससे डरने लगे लोग। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 26 तारीख को पूरी तैयारी के साथ
ये स्टिक और बॉल पे अपने परिवार के साथ जाएं, एक त्योहार की तरह जाएं, नाचते गाते जाएं। कल मोदी साहब कह रहे थे कि नाचते गाते जाएं। आया है आपका वक्त, आप सचमुच में नाचते गाते जाएं, ढोल गुंडियों के साथ जाएं और राजकुमार की जीत की इबरत लिखें, कहानी का फैसला कर दें भाई जय कुमार के साथ। और आप बड़ी भारी तादाद में वोट डालें, जो भी जा सकता है आप जैसे भी जा सकते हैं जाएं और वोट। जहर नाम लगता है, जोहार नहीं लगता है, जबकि उनको पता नहीं जब उनका काम होता है तो वो जोहार बोलते हैं, लेकिन अगर कोई मुसलमान बोल दे तो इनको दिक्कत हो जाती है। हमारे बारे में पहले बड़े बड़े लोग कुछ बोल देते थे तो हमें समझ में आता था कि इनकी मेंटेलिटी शायद ये कुर्सी के लिए पागल हो रहे हैं, बोल देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग सुन लेते हैं। पिछले 70 बरस से हम सुनने का ही काम कर रहे हैं, हम किसी को जवाब नहीं देते हैं। अभी थोड़े दिन से 2-4 वक्ताओं ने बीजेपी के कुछ बोला हमारे बारे में, तो मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, तो मैंने अपने साथियों से यही कहा कि हमें इनका जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, और कीचड़ में पत्थर फेंकने से कीचड़ हमें ही उड़ता है। और कहीं न कहीं से ये लोग तुच्छ बातें करके हमारा जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस के नाम पे या बीजेपी को वोट देने के मन बना चुका था, तो इनकी बातों से वो वापस बाग की तरफ आ चुका है। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, यहाँ से बहुत दूर है गांव, जहाँ बांसवाड़ा जिला खत्म हो जाता है वहाँ, और ये शायद बांसवाड़ा जिला गुजरात की तरफ है। फालोदा के पास एक गांव है, गांव का नाम नडियादा है, और शायद इस जिले का सबसे खूबसूरत गांव है, क्योंकि वो मेरा गांव है। इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा गांव है, वहाँ सिर्फ 2 कम्युनिटी रहती है, एक मुसलमान और दूसरा आदिवासी। तो आज तक वो गांव खूबसूरत है क्योंकि उस गांव में कोई और तरह की जातियां नहीं रहती है। अगर कोई और तरह की जातियां होती तो शायद वो गांव कब से खराब हो चुका होता। हम पिछले 150 साल से इस गांव में रहते हैं, हमें राजा पृथ्वी सिंह लाए थे, हम यहाँ पर आए थे, उसके बाद 150 साल का हमारा इतिहास है, और इन 150 साल में हमारे बीच में कभी कोई एक ऐसा केस नहीं है जो पुलिस थाने में बुक हुआ हो। हम इतनी शांति से रहते हैं। तो मुझे 2014 से पहले भी हम लोग यहीं रहते थे, इसी मुल्क में, लेकिन बड़ी शांति से रहते थे, बड़ी मोहब्बत से रहते थे, बड़े प्यार से अखलाक के साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहार शायद साथ में मनाते थे। आजकल बहुत ही मुश्किल के हालात से हम लोग सबसे ज़्यादा मुश्किलों में इस वक्त हम हैं। तो हमने फिर सोचा कि हम क्यों ना हमारी कम्युनिटी, जनजाति कम्युनिटी के साथ हम भी रहें, और हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आए हैं। हम आपके साथ, हमारी कम्युनिटी से पूरी बात हो चुकी है। हम पिछले 4-5 दिन से हमारे गांव-गांव में घूम चुके हैं मुसलमानों के, और लगभग आपको सारा मुस्लिम समाज इस बार सिर्फ राजकुमार रोत को और हमारे भाई जयप्रकाश पटेल को ही वोट करेगा। इसके अलावा वो किसी को भी वोट नहीं करेगा, चाहे वो खुल के आए या साहब के डर से ना आए, लेकिन वोट वो सिर्फ हॉकी के स्टिक के निशान पे ही करेगा। तो यहाँ पर वक्ता और भी है, लेकिन मेरी आदत है, मैं कुछ 4 लाइनें बोल के ही जाता हूँ, मैं बोल के जाऊँगा। हम लोग 2014 के पहले का जो माहौल था तब लिखी गई थी ये लाइनें, आज के दौर में तो मुमकिन नहीं है, मैं फिर भी पढ़ूंगा। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तुम्हारे तो मुबारक हो अंबानी और अडानी को, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। भाई हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें तो बस पहले वाले दिन चाहिए। हर आदमी अपनी मेहनत करके कमाता है, कोई किसी को नहीं देता है। बस मोहब्बत के साथ रहें, प्यार से रहें, यही हम आप सब लोगों से उम्मीद और आशा करते हैं। और वोट हमारा
आप चाहे कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो तो देख लेना, मुसलमान का एक एक वोट भाई राजकुमार और जय कृष्ण को जाएगा, ये हमारी गारंटी है। जय जोहार, जय सलाम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.